गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरुणेश आर्य फ्रॉम करियर पाथ स्टडी। आपके आज के करंट अफेयर आपके सामने लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कल से आगे हाल ही में किस राज्य ने भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बंदरों की गणना की? Which state recently conducted monkey census using the mobile application designed by the Wildlife Institute of India? तो हरियाणा ने कंडक्ट किया है 3 डेज का एक मंकी सेंसस, और इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हेल्प की थी। एक मोबाइल एप्लीकेशन के मदद से 3 डेज का एक प्रोग्राम चला था जिसमें 600 से अधिक लोगों ने बंदरों की जनगणना में भाग लिया और लगभग 6000 मंकीज का दस्तावेजीकरण किया गया है हरियाणा में हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Jezero crater. Jezero crater, whose images have been captured recently, is a crater in which astronomical body? Jezero crater जिनकी छवियों को हाल ही में कैप्चर किया गया है, खगोलीय पिंड में एक गड्ढा है। तो ये हाल ही में ध्यान दीजिए कि मार्स में नासा ने जो अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ था, जिसमें पहली बार हेलीकॉप्टर का भी यूज हुआ है, ड्रोन का भी यूज हुआ है। उसके अंतर्गत नासा ने रोवर ने हाल ही में एक प्राचीन क्रेटर जेज़रो क्रेटर के फर्श की संरचना का अध्ययन शुरू किया है। एंशियंट क्रेटर जेज़रो क्रेटर की संरचना का अध्ययन किया है। इसके अंतर्गत इसकी बहुत सी पिक्चर्स ली गई हैं। वाटसन नाम के कैमरे ने रॉक्स का एक इम्पोर्टेंट शॉट्स लिया है, जिससे रोवर इंजेनिटी के रोवर क्राफ्ट की ऐतिहासिक उड़ानों का भी दस्तावेजीकरण किया गया है। हिस्टोरिकल फ्लाइट्स ऑफ द रोटरक्राफ्ट ऑफ इंजेन्यूटी। तो मार्स मंगल ग्रह से ये संबंधित है। इससे आगे है, विदेश से प्राप्त भुगतान के प्रमाण के रूप में बैंक द्वारा जारी किए गए दस्तावेज का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इशूड बाय बैंक एज ए प्रूफ ऑफ पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड? तो FIRA। FIRA एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत एक सेकेंड, FIRA डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो बैंक करते हैं, तो एक्सपोर्टर्स को एक प्रूफ मिलता है पेमेंट रिसीव का अब्रॉड से। तो पेपाल जो एक अमेरिकी कंपनी है, ये इसी के अंतर्गत ये डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, जिससे कि एक मंथली फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस मिलती है। इट इज कॉस्ट फ्री एंड इजी प्रोसेस टू डाउनलोड देयर मंथली डिजिटल FIRA issued by the bank. This initiative aims to empower Indian MSME exporter। भारत में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर हैं, जो विदेशों में अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये दस्तावेज जो है एक प्रूफ के तौर पर बैंक में यूज होता है, जो पेपाल अमेरिकी कंपनी भुगतान करती है। पेपाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वैसे भी ये बहुत सी जो ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, जो MSME कंपनीज है, उसमें भी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे कि हम अपनी पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। तो भारत की MSME जो एक्सपोर्टर हैं, उनको इससे काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पेपाल जो है एक ऐसा ग्राउंड प्रोवाइड करेगी जिससे कि इनको विदेशों से प्राप्त भुगतान के प्रमाण के रूप में जो है दस्तावेज प्राप्त होंगे। इससे आगे है, किस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने एस्प्रेगर सिंड्रोम से पीड़ित होने का खुलासा किया है? द विच रेप्यूटेड पर्सन हैज रिवील्ड सफरिंग फ्रॉम
एस्पर्जस सिंड्रोम। एस्पर्जस सिंड्रोम एक प्रकार की साइकेट्रिक डिजीज है, मानसिक बीमारी है। और हाल ही में एलन मस्क, जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अमेरिका के, तो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट अमेरिकन एलन मस्क ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रकार की जानकारी दी है। एस्पर्जस सिंड्रोम अफेक्टिंग एलन मस्क के नाम से एक रिपोर्ट पेश हुई है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया कि एलन मस्क जो है इस प्रकार की डिजीज से जूझ रहा है। इस प्रकार का खुलासा उन्होंने खुद ही किया है पिछले दिनों। एक प्रकार का हाई फंक्शनिंग टाइप ऑफ एएसडी है ये, जो स्पेशली मानसिक डिसऑर्डर से संबंधित है और स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से संबंधित है। इससे आगे है, सीबीआई के पूर्व निदेशक का निधन हुआ है। उनका नाम है के राघोथम। फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हैज पास्ड अवे। व्हाट इज हिज नेम? तो साथ में इनकी ये बुक भी मैंने मेंशन की है। इनकी बहुत सी बुक्स फेमस है। के राघोथम सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर थे। कोविड-19 की वजह से इनकी हाल ही में डेथ हुई है। और स्पेशली सीबीआई ऑफिसर ऐसे टाइम में भी रहे थे वो, जब राजीव गांधी का असैसिनेशन केस चला था, और उसके ऊपर उन्होंने बुक्स भी लिखी है। इनकी बहुत सी बुक्स फेमस है, जिसमें कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी फ्रॉम सीबीआई फाइल्स, दूसरी थर्ड डिग्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, क्राइम एंड द क्रिमिनल, और सबसे ज़्यादा फेमस इनकी बुक रही है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के असैसिनेशन से रिलेटेड, जिसका नाम है असैसिनेशन ऑफ महात्मा इंदिरा राजीव गांधी। तो काफ़ी फेमस राइटर भी रहे हैं और सीबीआई के पूर्व ऑफिसर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से हाल ही में इनकी डेथ हुई है। के राघोथमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में माउंट पोमोरी को फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट वुमन टू कॉन्कर माउंट पोमोरी इन नेपाल? तो हाल ही में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन दिल्ली के अध्यक्ष ब्रिगेडियर अशोक अभय, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने ये जानकारी प्रेस में दी है कि बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा, इन्होंने नेपाल में एवरेस्ट मासिव की सबसे कठिन चोटियों में से एक को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कुल मिलाकर यह इस पर्वत का पहला भारतीय चढ़ाई है। अगर हम इसे तकनीकी दृष्टिकोण से देखें, तो माउंट पमोरी और माउंट नुक्ते को दुनिया में शिखर बनाने के लिए कठिन पहाड़ माना जाता है, यानी वहां पर चढ़ना काफी कठिन माना जाता है। और बलजीत कौर फर्स्ट हो गई है और गुणबाला शर्मा सेकंड हो गई है, जिसने माउंट पोमोरी पर फतह की है। माउंट एवरेस्ट से लगभग 8 किलोमीटर दूर ही है माउंट पोमोरी, और काफी कठिन मानी जाती है इसकी चढ़ाई। इससे आगे है, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 5,000 रुपए प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड ₹5,000 पर मंथ टू ऑर्फन्स? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कोविड-19 में ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, ऐसे अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा और ₹5,000 पर मंथ पेंशन देने की घोषणा की है। देखा जाए तो ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश कोविड-19 महामारी और देश भर में अनुचित स्वास्थ्य संसाधन वितरण से जूझ रहा है। ऐसे टाइम में अनाथ बच्चों को काम देने के लिए, कर्ज देने के लिए भी कदम उठाए जाने की घोषणा की है राज्य सरकार ने। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य हो गया जो अनाथ बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने की अनाउंसमेंट कर चुका है। इससे आगे है, पहली ब्रिक्स ईडब्ल्यूजी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ब्रिक्स आपको पता ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों का संगठन है। तो वेयर इज द फर्स्ट ब्रिक्स ईडब्ल्यूजी मीटिंग हेल्ड? एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड। तो हाल ही में दिल्ली में 11 से 12 मई के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी। श्री अपूर्व चंद्र, सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने चेयर किया था, अध्यक्षता की थी ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग की। सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में से आयोजित किया गया था, और फर्स्ट टाइम इंडिया जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है।
तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अध्यक्ष सचिव श्री अपूर्व चंद्रा के द्वारा जो है इसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस देश में सिनबंग पर्वत का ज्वालामुखी फट गया है? इन विच कंट्री हैज द वोल्केनो ऑफ सिनबंग माउंटेन इरप्टेड? तो हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट सिनबंग, जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में है। वर्ल्ड में इंडोनेशिया को ग्रुप ऑफ आइलैंड कहा जाता है, जहां पर वर्ल्ड में किसी कंट्री के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं वो इंडोनेशिया में है। और सुमात्रा आइलैंड वैसे भी इंडोनेशिया के सबसे बड़े आइलैंड्स में माना जाता है। यहाँ पर जो ज्वालामुखी पर्वत था माउंट सिनबंग, इसमें विस्फोट हुआ था, जिसमें बहुत सी वोल्केनिक मटेरियल 5000 मीटर हाई तक चला गया था और आकाश में चारों तरफ राख धूल के कण दिखाई दिए थे। तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अलाउड वैक्सीनेशन विदाउट आईडी प्रूफ? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईडी प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति दी है? तो हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने विदाउट आईडी प्रूफ के वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाए, इस प्रकार की परमिशन दी है। ओडिशा गवर्नमेंट, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तेजी से डिसीजन लिया और फर्स्ट इंडियन स्टेट गवर्नमेंट जिसने आईडी प्रूफ के बिना टीकाकरण की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, गूगल पे यूजर्स यूएस से भारत और किस देश में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? तो गूगल पे से यूजर्स जो है यूएस से भारत में पैसे ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन यूएस के अलावा सिंगापुर को भी अथॉरिटी मिल गई है कि सिंगापुर से भी गूगल पे के माध्यम से भारत में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसके साथ साथ सिंगापुर भी ऐसा देश बन गया है जिससे गूगल पे के माध्यम से भारत में मनी ट्रांसफर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमेन बर्गे हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? होमन बर्गे का हाल ही में निधन हुआ है। ये जर्नलिस्ट थे, इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हुए थे लंबे टाइम तक और असम के बहुत सी डेली मैगजीन्स और डेली न्यूज़पेपर के भी एडिटर इन चीफ रह चुके थे, खासकर असमीज डेलीज और अमर असोम। इसके अलावा नियोमिया वार्ता, इन असमी डेली, अमर असोम और नियोमिया वार्ता के चीफ इन एडिटर रह चुके थे और 11 इन्होंने असमी लैंग्वेज में नॉवेल लिखे थे, यानी लिटरेसी से भी संबंधित थे, लिटरेचर से भी संबंधित थे और जर्नलिस्ट भी थे। होमेन वर्गो, हाल ही में इनकी डेथ हुई है लगभग 89 ईयर्स की एज में, कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन द न्यूज द आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम बिलोंग्स टू विच कंट्री? हाल ही में चर्चा में रहा आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है? तो हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। एक ही दिन में 1000 से ज्यादा रॉकेट्स हमास ने इजराइल की तरफ गिराए थे और इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, इसने ज्यादातर उन रॉकेट्स को फेल कर दिया था, जिससे इजराइल में नुकसान होने से काफी बचत हुई थी। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये बिलोंग टू इजराइल है एंड एम्प्लॉयड द न्यूट्रलाइजिंग मिसाइल्स और रॉकेट्स, स्पेशली मिसाइल या रॉकेट को ये नष्ट कर देता है हवा में ही। और इसे डेवलप किया है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने और कोलैबोरेशन किया था इसके लिए रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम से। तो ये स्पेशली इजराइल से संबंधित है। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो गाजा पट्टी को लेकर प्रॉब्लम चल रही है 75 ईयर्स से कंटिन्यू बीच बीच में रुक जाती है। तो कोविड-19 वाली पेंडेमिक के टाइम में भी अभी हाल ही में फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है और उसमें चर्चा में आया आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन
फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक गेम्स। तो हाल ही में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फेंसर कौन बने हैं? पहले भारतीय फेंसर बने हैं भवानी देवी। भवानी देवी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय सेबर फेंसर बन गई है। अपने ट्रेनिंग के लिए उन्हें राहुल द्रविड़ एथलेट मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया था, स्पॉन्सर्ड किया गया था इनको। तो हाल ही में भवानी देवी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय फेंसर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द याओगन सैटेलाइट। तो हाल ही में किस देश ने याओगन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो एक स्पाई सैटेलाइट है, टोही सैटेलाइट इसको हम बोल सकते हैं, उपग्रह प्रक्षेपण बोल सकते हैं हम। और चाइना ने ये हाल ही में लॉन्च किया है। याओगन जो टोही उपग्रह है, इसको चीन के द्वारा चांद से 2C रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया था। जिचोंग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से, जिचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। और ये एक प्रकार का स्पाई सैटेलाइट है चाइना का, जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आज के करंट अफेयर्स खत्म हो जाते हैं। कल मिलते हैं करंट अफेयर्स के साथ में मॉर्निंग में, और आने वाले टाइम में इसको और अर्ली मॉर्निंग करेंगे, 7 बजे तक हम लेके चलेंगे। 7 AM आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ।